हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता मैं आपके अपने जनरल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों मेरा नाम है तरुण रतौड़ी और आज मैं लेके आ गया हूँ एनालॉजी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ, मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ। आइए शुरू करते हैं एनालॉजी के कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस। और मेन चीज़ यहाँ कॉन्सेप्ट नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी इस क्वेश्चंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज क्या हम नया सीखने वाले हैं। तो गाइज़ आप रेडी हैं तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए साथ में। चलिए आज से पहला क्वेश्चन आज की आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। लाफ का अगर रिलेशन जोक से है तो क्रैकर का रिलेशन किससे होगा, बताइए दोस्तों। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है। दोस्तों टाइम सब हो गया। देखिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखिए लाफ और जोक का रिलेशन क्या बना। अगर हम कोई जोक बोलते हैं तो उस पर हम लाफ करते हैं। यहाँ पर भी रिज़ल्ट वाला केस है कि दूसरी चीज़ यहाँ पर हो रही है तो उसके रिज़ल्ट में पहली चीज़ हो रही है। मतलब हम जोक बोल रहे हैं तो उसमें हमारा क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन वाली यहाँ रिएक्शन रिज़ल्ट है। तो यानी जोक पे हम जो है लाफ कर रहे हैं। इसी तरह से क्रैकर यानी पटाखा, पटाखा होने पे क्या होता है, पटाखे का रिज़ल्ट क्या निकलता है। पटाखा जो होता है वो एक्सप्लोजन करता है, एक्सप्लोजन होता है पटाखे से। जिस तरह से जोक पे हंसा जाता है, पटाखे से एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक्सप्लोजन आप समझते हैं पटाखे फटने का। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आपको समझ आ गया इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब दोस्तों। केवल 15 सेकंड में इसका आंसर बताइए मुझे। तो दोस्तों मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट जो होता है, आपको पता है भारत में सुप्रीम कमांडर फोर्सेस कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। तो भारत में जो सर्वोच्च पद होता है ना भारत का, क्या कहते हैं इसको, सुप्रीम सुप्रीम कमांडर, जिसे हम सर्वोच्च पद भी कह सकते हैं। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो उसका सुप्रीम कमांडर जो होता है वो भारत का प्रेसिडेंट होता है। ऐसी किंग कौन से देश का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इंग्लैंड की प्रथा है जहाँ पर उनके किंग जो होते हैं, जैसे आप किंग लुइस फर्स्ट या किंग जॉर्ज, आपके किंग जॉर्ज फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ चलती थी। तो किंग वगैरह जो होते थे वहाँ पर उनको जो है इंग्लैंड के एक सर्वोच्च नागरिक का अधिकार मिला होता था, फर्स्ट ऑनरेबल पर्सन ऑफ इंग्लैंड। तो यहाँ पर सही जवाब इसका इंग्लैंड हो जाएगा। तो ये देखिए आपका पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन था एक। इस क्वेश्चन को कीजिए। लाइट का रिलेशन रे से होगा तो साउंड का रिलेशन किससे होगा। चलिए दोस्तों आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों टाइम सब हो गया, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा आपको। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपटीशन की तो 10 से 15 सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस आपको कर देने चाहिए मेरे हिसाब से एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो दोस्तों देखिए लाइट्स रिलेशन, देखिए लाइट क्या होती है। लाइट की जो होती है वो रेज़ निकलती है। अगर किसी भाई ने फिजिक्स को बहुत थोड़ा बहुत भी अगर उसने 10 तक फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप समझते हैं लाइट रेज़ के बारे में। लाइट रेज़ होती हैं जो लाइट की रेज़ निकलती हैं जिसकी किरणें हम तक पहुंचते हैं। सूरज की किरणें होगी, सन की रेज़ होगी, या आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की रेज़ होगी। इसी तरह से साउंड की क्या निकलती है, साउंड की रेज़ नहीं निकलती, साउंड की निकलती हैं वेव्स। साउंड वेव अगर आपको पता होगा, साउंड वेव थोड़ा बहुत मैं आपको आपकी मेमोरी लाने के लिए बता दूँ। दो तरह की वेव्स होती हैं साउंड की, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रैवर्स वेव। तो ये आपको पता होगा। ये तो वैसे हालांकि साइंस का टॉपिक, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी। फिलहाल यहाँ पर बता रहा हूँ लाइट का रे है तो साउंड से क्या निकलती है हमारी वेव्स। तो इसका सही हो जाएगा वेव्स, इसका सही आंसर हो जाएगा साउंड की तरंगे। चलिए इसका क्वेश्चन का बताइए अगले आंसर क्या होगा। इसका आंसर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डायरेक्शन से रिलेटेड है, कार्डिनल पॉइंट्स। दोस्तों बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा आपसे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल थम्स अप का बटन ज़रूर दबा के जाया करें। देखिए आपके लिए, हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है और हमारी तरफ से एक आश्वासन हो जाता है कि चलिए जिन बच्चों ने यहाँ पर लाइक किया है कम से कम उनके लिए कुछ ना कुछ ये मददगार हो रहा है। हमारी तरफ से जो यहाँ पर समझाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी बात पहुँच रही है उन तक। तो दोस्तों टाइम्स अप हो गया। देखिए इसमें मैंने क्या किया है, अगर मैं वेस्ट से देखता हूँ, आपको पता है ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, और ये हमारा नॉर्थ होता है, और ये क्या होता है, साउथ। अब मैं वेस्ट का बाद नॉर्थ ईस्ट से रिलेशन क्या बन रहा है। देखिए वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट पे गया हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट होता है यहाँ। तो ये जो है यहाँ पर मैं लगभग 135 डिग्री, क्योंकि वेस्ट और नॉर्थ का तो एंगल हो गया
आपका 90 और ये हो जाएगा 45। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 135। इसी तरह साउथ से मुझे, और किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी देखिए, क्लॉकवाइज। तो साउथ से भी मुझे जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री जाना होगा। तो एक बार फिर अगर आप देखिए, यहाँ पर अगर साउथ था, ये साउथ था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था और ये तो साउथ से 138 यानी मुझे इस डायरेक्शन में जाना होगा। और मुझे कितना जाना है 135 डिग्री, 135 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज में। तो ये डायरेक्शन मुझे मिलेगा। ये डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट, मैं यहाँ पर पहुँचूँगा नॉर्थ वेस्ट में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। समझ आ रहा है दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और दिमाग की बत्ती को और जलाइए, धीरे धीरे जलेगी बत्ती। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। ओसिस का रिलेशन डेजर्ट से है, तो किसका रिलेशन सी से होगा। थर्ड वाला बताना, यहाँ मिसिंग टर्म है थर्ड। ओसिस आप लोग जानते होंगे, एक तरह से ये आइलैंड का टापू होता है, जिसे आप कहते हैं टापू, वो होता है ये। देखिए जिन्हें रेतीले तट वगैरह के बारे में पता होगा, जो रेगिस्तान वगैरह एरिया में रहते हैं, तो उनको ही पता होगा। ओएसिस एरिया आपको पता है रेगिस्तान में पाए जाते हैं, तट होते हैं रेगिस्तान में, जहाँ पर आपको मतलब ठहरने का एरिया मिलता है, रहने का एक एरिया मिलता है, ट्राइबल एरियाज़ होते हैं। इसी तरह से नदी में भी जो बीच बीच में आपके टापू बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं आइलैंड, तो वो यहाँ पर इससे रिलेटेड है। पेनिनसुला नहीं हो पाएगा, पेनिनसुला आपका अलग हो गया, इससे नहीं बनता। बैक वाटर्स भी नहीं होता इसका आंसर। क्लिफ्स भी नहीं होगा, क्लिफ्स का तो पानी से रिलेशन है ही नहीं कोई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइलैंड। देखिए पाउंड का रिलेशन येन से, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। पाउंड का रिलेशन येन से है, तो पोलो का रिलेशन किससे होगा, जल्दी बताइए दोस्तों। का सही आंसर उम्मीद करता हूँ ज़रूर बता देंगे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों। देखिए पाउंड का रिलेशन अगर यहाँ पर येन से बन रहा है, पाउंड यहाँ पर जो होती है आप करेंसी, और येन भी जो है यहाँ पर करेंसी होती है चाइनीज़ की। अब देखिए पाउंड किसकी करेंसी होती है, ये चीज़ मेन वाली बात है यहाँ पर। पाउंड होती आपकी जर्मनी की करेंसी, और पोलो भी जो होता है वो जर्मनी का ही गेम होता है ना, आपको पता होगा ये। तो इसी तरह से येन जो होती है करेंसी होती है कनाडा की, और येन इनमें से किस, कनाडा का इसमें से कौन सा जो है वो है गेम, नेशनल गेम, वो है हॉकी। वैसे दोस्तों इसका एक्चुअल जो होता है वो आइस हॉकी होता है कनाडा का, लेकिन यहाँ ऑप्शन में अगर हॉकी भी दिया हो ना, तो कभी ऐसे कॉन्सेप्ट बन रहा हो क्वेश्चन में कहीं पर, ये क्वेश्चन ये भी हूबहू क्वेश्चन आ रखा है एक बार 2015 में आरआर आपका रेलवे ग्रुप डी से। तो अगर आपको ऐसे कहीं दिखता है ऑप्शन में हॉकी भी दिखता है और कनाडा से रिलेटेड है वो, तो आप उसको भी दबा सकते हैं। वैसे एक्चुअल आंसर आइस हॉकी होना चाहिए आपका, ये मैं आपको बता देता हूँ। और फील्ड हॉकी हमारे भारत का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का बताइए, 46 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वैक का रिलेशन डक से है, तो नी का रिलेशन किससे होगा। देखिए एनिमल एंड इट्स बर्थ वंस के बारे में यहाँ पर रिलेशन है। आपको ये चीज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इसका बता सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल था इसका आंसर। देखिए डक का जो फेमिनाइन होता है वो क्या होता है, क्वैक। तो फेमिनाइन का रिलेशन था, ये मस्कुलिन और फेमिनाइन। तो ये अगर मतलब पहला वाला रिलेशन मेल है, माफ़ कीजिएगा, दूसरे वाला रिलेशन मेल था और पहले वाला रिलेशन यहाँ पर फीमेल था। तो पहले का रिलेशन यहाँ फीमेल से था और दूसरे का रिलेशन यहाँ पर मेल से था। इसी प्रकार नी जो है ये हॉर्स का फीमेल वर्जन होता है, और हॉर्स जो होता है वो यहाँ मेल वर्जन हो जाएगा। तो हॉर्स इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ आ रहा है ना बहुत बढ़िया तरह से। तो इसलिए बात पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ड्रीम का रिलेशन बताइए। ड्रीम का रिलेशन रियलिटी से है, तो फॉल्सहुड का रिलेशन किससे होगा। दोस्तों बढ़िया तरह से इसका आंसर बताइए क्या हो। ड्रीम का रिलेशन रियलिटी से बन रहा है, फॉल्सहुड का रिलेशन किससे हो सकता है। तो दोस्तों टाइम ओवर हो गया आपका। देखिए इस ऑप्शन को अगर आप देखें तो वैसे तो ये आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन अगर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखिए ड्रीम जो होता है, अब ड्रीम सच हो जाए तो वो रियलिटी बन जाती है। फॉल्सहुड का मतलब क्या होता है, फॉल्सहुड यानी झूठ, कोई चीज़ झूठ होना। अब अगर झूठ होगी कोई चीज़ तो वो सही हो जाए तो क्या बन जाएगी, वो बात सच बन जाएगी। तो सच यानी यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ट्रुथ बन जाएगी, वो बात सही बन जाएगी।
क्योंकि जिस तरह से सपना होता है ड्रीम, वो सही बन जाता है तो वो रियलिटी में आ जाता है। अगर कोई सपना आपका सच हो जाता है तो रियलिटी बन जाता है। इसी प्रकार नेगेटिव को हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। कोई रिलेशन है, नेगेटिव से पॉजिटिव रिलेशन यहाँ बनाना था। तो ये वाला कंसेप्ट था आपका बेसिक, आपकी सोशल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन था ये। तो फॉल्सहुड कोई चीज़ झूठ होना तो सही हो जाएगी तो क्या बन जाएगी, वो सच बन जाएगी वो चीज़। चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सोल्जर का रिलेशन रेजिमेंट से है तो हॉर्स का रिलेशन किससे होगा? तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना है। देखिए सोल्जर यहाँ पर ग्रुप ऑफ दी नंबर ऑफ नाउन की बात हो रही है। अगर आपको नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन्स पढ़े होंगे आपने इंग्लिश में, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ नाउन्स की बात हो रही है कि ग्रुप ऑफ नाउन में क्या होता है। देखिए सोल्जर का जो ग्रुप होता है वो क्या बनता है, रेजिमेंट। वैसे उसके अलग अलग होते हैं सोल्जर, आर्मी के सोल्जर्स की सेक्शन भी बनती है, यूनिट भी बनती है, लेकिन सोल्जर का यहाँ नॉर्मल ग्रुप ऑफ सोल्जर को रेजिमेंट कहते हैं। ऐसे ही हॉर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, हर्ड। फ्लीट नहीं हो सकता, फ्लीट शिप का होता है। नेवी, आर्मी, नेवी भी आपकी आर्मी से रिलेटेड है। कैवलरी भी नहीं हो सकता। तो हर्ड इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ग्रुप अ हर्ड ऑफ हॉर्सेज, आपने कभी सुना होगा ना, ऐसे कहीं पर स्टेटमेंट लिखा रहता है अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस, तो यानी घोड़ों का झुंड होता है वो असल में। तो हर्ड का मतलब यहाँ पर घोड़ों का झुंड होता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग शायद फंस सकते हैं, लेकिन अच्छे से करिए आराम से। 15 सेकंड दूंगा इसके लिए। फिलाटेलिस्ट का रिलेशन स्टैम्प से है तो न्यूमिस्मैटिस्ट का रिलेशन किससे होगा? बहुत सोच समझ बताइए। कल भी मैंने एक वीडियो में डाला था इसी तरह का क्वेश्चन। आप लोगों ने, अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे जहाँ पर लिखा है हमारा नाम उस पर दबाइए और वहाँ पर जाके आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ पर डिफेंस और एसएससी से रिलेटेड यहाँ पर फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, यहाँ कोई पेड फीस नहीं रहेगी। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी जो है क्रिएटर, उस चीज़ का कर्ता, जिस तरह से स्टैम्प्स बनाने वाले को कहते हैं फिलेटलिस्ट, इसको बनाने वाले को क्या कहते हैं, स्टैम्प्स को फिलेटलिस्ट। तो ऐसी न्यूमेटलिस्ट किसे कहते होंगे, क्योंकि दूसरा जो है पहले वाले को चीज़ को बना रहा है, तो ऐसी चौथे वाला जो होगा वो तीसरे वाले को बनाएगा। तो यानी न्यूमेटलिस्ट बनाने वाला, न्यूमेटलिस्ट जो है वो किसे बनाता होगा, वो कॉइन्स बनाता होगा। कॉइन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। फोटो का रिलेशन फिल्म से है तो फोटोस्टैट का रिलेशन किससे होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका साइंटिफिक नॉलेज एक बार फिर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ कि यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं, हर 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन बाद एक क्वेश्चन साइंस का आ ही रहा है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों टाइम साहब, आपको मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। देखिए फ़ोटोज़ जो होती हैं, फ़ोटोज़ अगर जब एक सीरीज़ में खींची जाती हैं तो ग्रुप ऑफ फ़ोटोज़, अ सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ मेक्स अ फिल्म। तो एक सीरीज़ ऑफ फ़ोटो से फिल्म बनाई जाती है। ऐसी फ़ोटोस्टैट आपको पता होगा, ऐसे एक A4 साइज पेपर में जो कोई मतलब डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है उसे फ़ोटोस्टैट कह देते हैं। फ़ोटोस्टेट्स जो आप कराते हैं किसी डॉक्यूमेंट का, अगर आपने कभी करा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ फ़ोटोस्टैट जो बन जाएगा वो पेपर बन जाएगा, मतलब एक बुक बन जाएगा। ऑप्शन में पेपर दिया हो या बुक दिया हो, आप कुछ भी दबा सकते हैं। यहाँ पेपर दे रखा है तो इसका आंसर, बाकी इन तीनों से कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, इसका आंसर पेपर हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बढ़िया तरह से। बताइए क्या होगा। सोरो का रिलेशन जॉय से है तो प्लेजर का रिलेशन किससे होगा? कोई दिक्कत का क्वेश्चन नहीं, ये आप कर सकते हैं। अभी तक आप इतने टफ क्वेश्चन करते हैं तो हो ही जाएगा आपसे एकदम। बिल्कुल हिंट आपको दे देता हूँ, ये एंटोनियम से रिलेटेड है। एंटोनियम वाला केस है। अब आप बता दीजिए। दोस्तों टाइम सब हो गया। इतना क्वेश्चन आपको बहुत आसान दिया था। देखिए सोरो यानी दुख, जॉय यानी खुशी, आप समझ रहे हैं ना, एंटोनियम है। तो प्लेजर भी क्या होता है, एक तरह से सुख ही होता है। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। यहाँ पर आपको जेलिसी, एंगर, पेन, मैलिस सारे ही दुख, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल वर्ड क्या हो जाएगा, प्लेजर। यहाँ मैंने कहा दुख, दुख यानी यहाँ से मीनिंग हुआ पेन का, क्योंकि जेलसी होती है यहाँ पर घृणा, किसी से ईर्ष्या। एंगर यानी क्रोध। मैलिस यानी या द्वेष भावना, किसी से बुरी भावना रखना। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेन।
तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पे बने रहिए इसी तरह हमारी तरह, ताकि आपको फ्री वीडियोस प्रोवाइड करते रहें। टिल द टाइम, गुड नाइट, गुड बाय।